भारत की अर्थव्यवस्था, शक्ति और दुनिया में उसके बढ़ते प्रभाव के बीच एक खबर आ रही है जिसने पूरे यूरोप के एनर्जी मार्केट में हलचल मचा दी है। ये तो हिंदुस्तान का तो खेल है यार, ये तो छोड़ो। दिस वाज नेवर गोइंग टू लाइव। जब तक मूडी है, जैसे मैं आपको कहता हूँ आपको, जब तक मूडी है। भारत का पेट्रोलियम निर्यात स्पेन के लिए 46,000% तक बढ़ गया है। जी हाँ, आंकड़ा ध्यान से सुनिए, 46,000%। ये कोई टाइपो नहीं बल्कि भारत की बदलती आर्थिक ताकत और यूरोप में उसकी बढ़ती पकड़ का जीता जागता सबूत है। तो वही यूरोपियन इंडिया फोन कर रहे हैं, सुनो कितना डीजल है तुम्हारे पास? कि साहब हमारे पास इतना, सब भेज दो भाई, जितना है सब भेज दो और खरीदो रूस से। ये है भारत की क्या तकनीकी महारत। आप देखें, आप ये देखें कि आपको पता है कि कितने कम पर भारत खरीद रहा था। देखिए, भारत ने जो तेल खरीदना था धड़ाधड़ वो तो खरीद लिया, वो तो टाइम अब गुजर गया। आप ये नहीं कहने को तैयार कि ये चीज गलत है, आप ये कहने को नहीं तैयार कि रूस का तेल खरीदना इलीगल है, गैर कानूनी है, वो कोई कहने को तैयार नहीं है। बस मत खरीदो। तो ये आप इससे अंदाजा लगा लें कि नरेंद्र मोदी एक तो अपने मुफाद की बात कर रहे हैं, ट्रेड के मुफाद की बात कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे हैं। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका की सुनेंगे भी नहीं। तो इंडिया बहुत स्मार्टली प्ले कर रहा है, बिकॉज इंडिया को इस चीज का पता है। इन्होंने भारत को बोला कि डीजल दो, अब भारत के पास कच्चा तेल तो है नहीं, भारत रशिया फोन करेगा कि हम आपसे सारा तेल यूरोप जाएगा। इंडिया पीछे नहीं हटेगा, और इंडिया अगर पीछे हटता है तो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा डैमेज होगी, और अगर पीछे हटेगा भी तो पब्लिक में पोजीशन और रखेगा और प्रैक्टिकल पोजीशन और रखेगा। देखिए, इंडिया को बड़ी मार्केट होने के ये एडवांटेज मौजूद हैं। ये एडवांटेज, इंडिया इस एडवांटेज को अमीर हुसैन एंजॉय करता है कि वो एक बड़ी मार्केट है, उनके पास पैसे हैं, और जब भी वो दुनिया के पास, अब देखिए ना, इतने ज्यादा उनको तो वैसे ही यार 1.4 बिलियन का मुल्क है, उनकी इंडस्ट्री चल रही है, उनके कमर्शियल पर्पसेस के लिए चलना है, उनकी जो एक वो जिसे कहते हैं ना एक लार्ज स्केल के ऊपर उनको लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल चाहिए, तो वो इन चीज़ों को समझते हैं कि हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत है। सो बहरहाल ये एक बड़ी चीज़ है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में ये बात तो आई है, लेकिन इंडिया अपनी ट्रेड को डाइवर्सिफाई करेगा। जैसे ऊपर उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ आया इंडिया का कि जो भारत के लोगों के लिए सही होगा हम उसके मुताबिक तेल खरीद रहे हैं, और हम उसी तरह से तेल खरीदते रहेंगे। ये तेल के ऊपर उनकी फिर से एक दफा पहले भी आई थी, अब फिर से ये स्टेटमेंट आई। तो इस वक्त अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। भारत के साथ उनकी हमेशा से दोस्ती रही है, लेकिन इस वक्त उन्हें भारत की कुछ बातें शायद पसंद नहीं आ रही हैं, और उनको ये बताने के लिए, ये जताने के लिए कि जी हमारे हिसाब से चलोगे, हम बॉस हैं, हम ही सब हैं और हम सुपर पावर हैं तो सही है, नहीं तो फिर हम तुम्हें हर जगह पर लेट डाउन करेंगे। 25% टैरिफ उन पे लगा दिया। पाकिस्तान ने तो हर 0 टैरिफ रखा है। पाकिस्तान मंगाता ही क्या है जो टैरिफ रखेगा उसके ऊपर अमेरिका पर। तो यकीनन ये तमाम चीजें जो है इस वक्त गेम का हिस्सा हैं, और पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान के गवर्नमेंट और उन लोगों को जो गवर्नमेंट लाते हैं उनको ज्यादा खुश होने की जरूरत है, इसलिए कि कभी भी दूसरी तरफ से जो है लोग आ सकते हैं और दोबारा से इंडिया फेवरेट हो सकता है। हमारे यहाँ तो पहली मिठाइयां बढ़ जाती हैं, अभी बात हुई नहीं और वाह वाह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी शुरू। तो रशिया को इस चीज का पता है कि इंडिया हमारे बगैर अलावा कहीं नहीं जा सकता, और जो इंडिया इस चीज़ का पता है कि हम अपनी वो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको रखेंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब वो जो बात है कि जी रशिया से आपको पता है इंडिया कितना तेल ले रहा है इस वक्त। इंडिया अपना जितना भी तेल ले रहा है उसका तकरीबन 36-7% तेल, क्रूड ऑयल जो है वो रशिया से खरीद रहा है। यूरोप में देखें, अगर आप इन लोगों ने अगर आपसे तेल इंक्रीज करा है, दैट शुड टेल यू देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफरेंस एंड देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भैया हम लोग एकदम से अपना ऑयल शिफ्ट नहीं कर सकते। सो जो ट्रम्प साहब इस टाइम पे यूरोप के पीछे पड़े हुए हैं कि भैया आप इंडिया से ऑयल बंद करिए और टैरिफ में घुसिए, वो होने के चांसेस कम ही दिख रहे हैं। क्योंकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक चीज दिखती है कि इंडिया के पास, जो हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है मेन चैनल के ऊपर, जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसको रिप्लेस करना मुश्किल ही नहीं है एट द मोमेंट, तो बिल्कुल भी नामुमकिन है, बिकॉज नन ऑफ द कंट्रीज कंसर्न्ड हैव द काइंड ऑफ कैपेसिटी, स्किल सेट, या उनके पास मैन पावर भी इस चीज को हैंडल करने के लिए नहीं है।
यूक्रेन के साथ अगर आपका जो डील्स चल रही हैं डीजल की, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे आर ऑन गोइंग, एंड उसके बारे में भी जो रूमर्स चल रहे हैं, लेट मी मेक दैट वेरी क्लियर, 15 से एक्चुअली वो इंक्रीज होकर 17% पे जाके डीजल सप्लाई जाके गिरेगा. सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ लेवरेज दैट यू विल बी क्रिएटिंग विद इन दैट रीजन एज वेल. अब ये देखिए, ये सस्ते में आपको मिल जाता है तो इट्स इजी. ऑब्वियसली यू कैन नॉट बी बाइंग द इंटायर लॉट फ्रॉम रशिया. एक जगह पे डिपेंडेंसी होना भी अच्छा नहीं है. सो यू हैव टू हैव मल्टीपल सोर्सेज. और ये चीज हमको पता है कि भाई भारत के पास इस टाइम पे 44 सोर्सेज हैं तेल के. एंड जो पिछले हफ्तों में चल रहा था, करीब 4 से 5 मिलियन बैरल्स आप तेल ले रहे थे यूएस से. सो ये 1-1.5 हफ्ते का जो 5 मिलियन बैरल का तेल आपने नहीं लिया, इसका ऑब्वियसली एक मैसेज और जाएगा कि साहब इंडिया इज काइंड ऑफ नॉट बाइंग ऑयल फ्रॉम अस. यार ये थोड़ा ठंडा करो इस चीज को. और दैट्स हाउ इट मेक्स इंडिया वन ऑफ द टॉप ऑयल डेस्टिनेशन ऑफ रशियन ऑयल जो है, फॉलोड बाय इराक, सऊदी अरेबिया एंड यूएई. तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लें. वो कहते हैं कि जी हम प्रेशर नहीं लेंगे. मैं वो जो इंडिया के पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, वो कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं है, ठीक है, मुझे, क्योंकि मैं अपने बॉस को देखता हूँ, वो भी प्रेशर नहीं लेता एंड मैं भी प्रेशर नहीं लूंगा. उसके बाद से तो हमने बिल्कुल ही काम काज छोड़ दिया. शायद पहले थोड़ा बहुत फिर भी किया करते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल से ही छोड़ दिया है. और जाहिर है सऊदी अरेबिया और अरब कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज को सर थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है उनको कंट्रोल करने में, क्योंकि वो तो मोमिन है ना, वो हमारी रेस मिलती है, वो पहचान जाते हैं. इनसे बच के रहना, तो वो हमसे पैसा वापस ले ही लेते हैं. लेकिन जो कह लीजिए जो मुस्लिम कंट्रीज नहीं है, उनको हम अच्छा खासा चूना लगाते हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे कुछ हो. अच्छा वैसे तो हमें बड़ा, हम कहते हैं 2 नेशन थ्योरी है जी हमारी, और हम हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, और हम अलग हैं वो अलग, तरीके की कहानियां हम सुनाते हैं लोगों को. लेकिन चाइना के साथ हमारी बड़ी दोस्ती है, जो कि किसी खुदा को मानता ही नहीं है. तो यहाँ पे सर बात वही आ जाती है ना कि हम सिर्फ पैसे को मानते हैं, हम सिर्फ डॉलर को पहचानते हैं, तो हमें वो निकालना आता है. अब वो आर्ट किसी में नहीं है. चाइना का लोग बड़ा कहते हैं कि जी चाइना अपना पैसा नहीं छोड़ता है, चाइना कंट्रीज को ये कर. मैं चैलेंज फेंकती हूँ टीवी पे बैठ के लाइव, मैंने कहा हमसे लेके बता दे, मैं मान जाऊं, हमसे पैसा लेके बताते. हम तो उल्टा अभी हमने सीपीसी का जो फेज 1 है वो किया नहीं है, हम 2 के लिए पहुंच गए उसके पास कि चलो जी और पैसा दे दो. वो शी जिनपिंग के जहां वो पैसा मांगने लगता है या काम रोकने लगता है, हम उसके 2 बंदे उड़ा देते हैं. कभी बीएलए मार देता है, कभी टीटीपी मार देता है. उसके बाद फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जाके सॉरी बोल देते हैं, और उसके बाद फिर उनको कह देते हैं कि हाँ ठीक है काम शुरू कर दो. अभी भी कहा है कि जी सिक्योरिटी देंगे. अभी जो विजिट किया था हमारे लोगों ने, भाई लोग ने गए थे, और हमारे वो भी गए थे. आपको पता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जाते रहते